दोस्तों एक भिखारिन भीख मांगते मांगते एक बड़ी सी हवेली के पास में पहुंच जाती है और खुश होती है कि बड़ी सी हवेली है भैया, पैसे वाले लोगों की है, यहाँ से मुझे जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा मिलेगा। आवाज लगाते ही लेकिन उस हवेली में से कोई नहीं निकलता है। वो चल देती है, लेकिन दोस्तों उसी हवेली की वो मालकिन बन जाती है इत्तेफाक से। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो भिखारिन भीख मांगने वाली औरत उसी हवेली की मालकिन बन जाती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा समय निकालिए। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली की। एक भिखारिन भीख मांगते 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 एक बड़ी सी हवेली के पास में पहुंच जाती है और उस हवेली के पास में जाके आवाज लगाती है कि भैया कुछ हो तो मुझे दे दो, भैया कुछ हो तो मुझे दे दो। लेकिन उस हवेली में से कोई आवाज नहीं आती। जब वो थक जाती है बुलाते बुलाते तो सोचती है कि शायद यहाँ पे कोई है नहीं या मेरी कोई आवाज को सुन नहीं पा रहा है, अब मुझे आगे चलना चाहिए। और वो भिखारिन आगे चलने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक हैंडसम जवान लड़के ने आवाज लगाई कि वापस आ जाओ, मैं बाथरूम में था, घर में कोई नहीं था, मैंने आपकी आवाज को सुन नहीं पाया, और वापस आओ, आपको जो चाहिए वो हम आपको देते हैं। वो भिखारिन वापस लौट जाती है उस हवेली की तरफ और पहुंच जाती है उस हैंडसम जवान लड़के के पास में जिसकी उम्र 30 साल थी। जब दोस्तों उस जवान हैंडसम लड़के ने उस भिखारिन को देखा तो वो लड़का कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमको देख के कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। तो भिखारिन मुस्कुराने लगती कि आप भी बाबूजी कैसी बातें करते हो, आपने भला मुझे कहाँ देखा होगा, हम तो यहाँ भीख मांग रहे हैं। तो लड़का कहता हाँ ये तो बात सच है कि आप भीख मांग रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं आपको देखा है। थोड़ी देर वो लड़का सोचता है, इसके बाद में वो लड़का कहता है कि कहीं आप पीहू तो नहीं। जब दोस्तों भिखारी ने ये बात सुनी, भिखारी ने अपना नाम सुना पीहू, तो वो चौंक जाती है, कहती है कि हाँ मैं पीहू हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे पहचानते हो। तब वो लड़का कहता है कि मेरा नाम रोहित है और आप सौम्या की सहेली हो। तो वो लड़की और भी ज्यादा चौंक जाती, कहती कि हाँ हम सौम्या की सहेली हैं। वो लड़का कहता है कि मैं सौम्या का पति हूँ। तो वो लड़की पूरी तरह से पहचान जाती है कि हाँ अच्छा, तो तुमने मुझे कहीं देखा होगा। लेकिन वो रोहित कहता है कि सौम्या अक्सर मुझे फोटो में तुम्हें दिखाती रहती, तुम्हारी फोटो वगैरह थी तो मुझे दिखाती रहती, जिसके चलते मैंने तुमको पहचान लिया। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो वो पीहू कहती है तो सौम्या से मिलाओ मुझे, मेरी सहेली है वो, मुझे मिलाओ तो उससे। तो वो जो लड़का था रोहित, वो थोड़ा सा रुंधे हुए सुर में बोलता है कि वो तो नहीं है, वो तो छोड़ के चली गई मुझे। तो पीहू कहती कहाँ चली गई, मायके गई है क्या। रोहित कहता कि वो दूसरे के साथ में चली गई, उसको दूसरा लड़का पसंद था, मैंने उसको आजादी दे दी, उससे तलाक ले लिया और अब हम घर में अकेले रहते हैं क्योंकि मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़ के बहुत पहले जा चुके हैं। मेरा छोटा भाई मेरे साथ में रहता है और हम अकेले ही रहते हैं, अकेले ही खाते हैं, अकेले मतलब जिंदगी काट रहे हैं अपनी। और तुम बताओ, तुम तो सौम्या की सहेली थी और अच्छे खासा, और तुम बताओ तुम तो सौम्या की सहेली थी और अच्छे खासे घराने की, लेकिन तुम भीख क्यों मांग रही हो। मैंने सौम्या से सुना था कि तुम्हारी भी शादी एक अच्छे घर में हुई है। तो वो जो पीहू थी वो रोने लगती है, बैठ जाती है और कहती है कि मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे माता पिता ने एक अच्छे घर में शादी की थी, पैसे वाले घर में, लेकिन मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दिया। हम अपने मायके में रहने लगे थे। मायके में जब तक मेरे माँ बाप थे तब तक तो हमारी जिंदगी अच्छे से कटती रही, और जब माँ बाप मेरी इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो मेरे जो भाई और मेरे भाभी ये सब लोग थे, इन लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। यहाँ तक कि हम एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए। तो हम उस घर को छोड़ के चले आए इस सोच में कि कहीं जाएंगे शहर में, प्राइवेट नौकरी कर लेंगे किसी कंपनी कंपनी में, जिसके चलते मैंने घर छोड़ दिया और हम पहुंच गए शहर। वहां पे एक मैंने कमरा ले लिया और हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे, नौकरी करने लगे। लेकिन वहां कुछ दिन काम करने के बाद मैंने देखा कि जो वो उस कंपनी का मालिक था उसकी मुझ पे गंदी नजर थी। वो हर वक्त मुझे ताकता था, वो चाहता था कि हम उससे मिलें, उससे बात करें और जैसा वो चाहे वैसा हम करें। जब मैंने उसके खिलाफ ये आवाज उठाई तो उसने मुझे अपनी कंपनी से निकाल के बाहर फेंक दिया, और यहाँ तक कि एक भी पैसा मुझे नहीं दिया जो मेरा पैसा बना। अब मेरे पास उस शहर में कुछ भी नहीं कि हम कहीं से कुछ खा भी लें, और एक इतना भी पैसा नहीं कहीं रूम का किराया भी दे दें, कहीं कैसे कैसे जिंदगी जिए, बहुत मुश्किल आ गई थी मेरे सामने।
तो हम भीख मांगने लगे। और मेरे पास अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जिसके चलते हम अपने खुद के पैसों से रोटी खा सके। मेरी पूरी की पूरी स्थिति ही खराब हो गई। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तो आज हम भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, जब रोहित ने ये बात सुनी तो रोहित भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी भी स्थिति सेम थी। घर में जब कोई औरत नहीं होती है तो घर बेघर लगता है, बेगाना लगता है। रोहित भी उसी हालात का मारा हुआ था और वो पीहू थी, वो भी उसी हालात की मारी हुई थी। तो वो रोहित कह देता अचानक कि अगर तुमको ऐतराज ना हो, क्या तुम मेरे साथ में रह सकती हो, मुझसे शादी कर सकती हो। तो जब पीहू ने ये बात सुनी तो पीहू तो चौंक गई। पीहू कहने लगी कि हम तो भिखारी ना, भीख मांग रहे हैं, तुम तो इतनी बड़ी हवेली के भैया मालिक हो, पैसा तुम्हारे पास में, तुम हमसे शादी कैसे कर सकते हो। रोहित कहता है कि जो तुम्हारी हालत है वो मेरी हालत है, और इसमें भिखारिन वाली तो कोई बात नहीं, तुम भीख मांग रही हो अपने हालात की वजह से, वरना तुम तो एक अच्छे घराने की बेटी हो, कोई दूसरी कास्ट की तो हो नहीं। और दूसरा, ना मेरा इस दुनिया में कोई है, ना तुम्हारा इस दुनिया में कोई है, कौन क्या कहेगा, और जो कहेगा वो हमारी पूर्ति नहीं डालता है। हम तुमको अपनाना चाहते हैं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो। तो वो पीहू कहती है कि अगर सौम्या वापस आ गई लौट के तो फिर क्या होगा। तो वो रोहित कहता है कि मैंने सौम्या को तलाक दे दिया और सौम्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम अगर मेरी जिंदगी में आना चाहती हो, मेरी पत्नी बनना चाहती हो, तो बेझिझक आ जाओ। अब तो पीहू बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि पीहू को किसी से पूछने की, इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं। पीहू तुरंत कहती ठीक है, हम चल रहे, अभी चल रहे तुम्हारे साथ में। रोहित बड़े सम्मान के साथ में पीहू को अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि ये छोली, ये सब सामान एक साइड रख दो, आज से इनका तुम्हारा काम नहीं, आज से इस घर की तुम मालकिन हो। दोस्तों, पीहू जब अंदर जाती है घर में, उस हवेली में प्रवेश करती तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती कि भगवान, ऐसी भी किस्मत होती है, अर्श से उठा के अर्श तक हमें बिठा दिया भगवान ने, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। वो इतना ज्यादा खुश होती है कि भैया कुछ भी नाश्ता पानी नहीं, वो कहती कि मेरा घर है तो फिर इस घर की पहले हम सफाई करते हैं। वो झाड़ू लेके जुट जाती उस घर की सफाई करने में। रोहित भी बहुत ज्यादा खुश, रोहित ऊपर चला जाता, लेकिन तभी रोहित का छोटा वाला भाई अचानक से आ जाता है। वो छोटे भाई ने देखा कि मेरे घर में एक अनजान लेडी झाड़ू लगा रही, तो वो भड़क जाता है कि अरे तुम कौन हो, अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो कि भीख मांगने वाले हो, तुम मेरे घर में कैसे घुस गई। तो वो कहती है हंसते हुए कि ये मेरा घर है, आज से हम भी इसी घर में रहेंगे। वो भाई भड़क जाता है कि तुम निकलो यहाँ से, यहाँ तक कि बाह पकड़ के घर से बाहर फेंक देता है। रोहित ऊपर से देखता है, रोहित भागते हुए आता है और अपने भाई से कहता है कि आज से ये मेरे साथ में रहेंगी। और रोहित ने अपनी सारी वो कहानी बताई अपने भाई को कि ऐसी ऐसी बात है, इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं, हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं, और अपने ही जात कास्ट के हैं, तो इनसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। छोटे भाई को ये बात अच्छी लगी, कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इससे ऐतराज नहीं, लेकिन भैया अभी तक कोई प्रमाण तो है नहीं कि भाई ये आपकी जीवन साथी हैं या आपके साथ में रहेंगे, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। या तो आप कोर्ट से शादी करो या मंदिर में जाके विधि विधान से शादी करो, तब इनको घर पे लाओ और विधि पूर्वक घर में गृह प्रवेश करवाओ। ऐसे अचानक से झाड़ू पोछा करवा रहे हो, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है, और जो भी सुनेगा वो भी उंगली उठाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। रोहित को ये बात समझ में आ जाती। रोहित कहता हाँ, बात बिल्कुल अच्छी कह रहे हो तुम, और हम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, अगले दिन रोहित तैयार हो जाता है और रोहित ने एक अच्छी सी साड़ी पीहू को दी और पीहू से कहा कि तुम तैयार हो जाओ अच्छे तरीके से और हम लोग मंदिर चलते हैं, मंदिर में विधि विधान मंत्रों के साथ में हम लोग अपनी शादी करेंगे। पीहू फटाफट से तैयार हो जाते और पीहू की खुशी का ठिकाना नहीं, पीहू के पैर कहीं चल रहे और पड़ कहीं रहे, ये हालत थी पीहू की। मंदिर में शादी हो जाती है। इसके बाद में दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और घर में आते हैं और पीहू का बड़े अच्छे से गृह प्रवेश होता है रोहित के घर में, और उस घर की मालकिन बन जाती है। इसके बाद में पीहू तो अपनी जिंदगी महारानियों की तरह जी रही, महंगी गाड़ियां हैं, घर बढ़िया, खाने पीने को, वो जिंदगी एकदम काया पलट हो गई। दोस्तों, और वक्त गुजरता है, रोहित अपनी पत्नी को बहुत सम्मान करता है, छोटा भाई भी अपनी भाभी को बहुत ज्यादा सम्मान करता है। एक दिन पीहू अपने पति रोहित से कहती है कि एक दिन टाइम निकालो और मेरे मायके में चलो। रोहित कहता है कि तुम जब बताओ हम चलने के लिए तैयार हैं, जब तुम्हें टाइम हो, जब तुमको ऐसा लगे कि हाँ इस वक्त चल सकते, मुझे बता देना। दोस्तों, एक दिन पीहू कहती है ठीक है, आज हम तैयार हैं, आज चलो, आज अपने घर पे चलते हैं।
रोहित तैयार हो जाता है और महंगी सी गाड़ी निकालता है और उस महंगी सी गाड़ी में पीहू को बिठाता है और पीहू अच्छी महंगी साड़ी पहने हुए, गहने पहने हुए और पहुंच जाती है अपने मायके में। जब अपने घर के सामने, मायके वाले घर के सामने वो गाड़ी खड़ी करती है तो उसके भाई भाभी जो भी लोग थे वो देखते हैं कि चौंक जाते हैं कि इतनी महंगी सी अच्छी सी चमचमाती हुई गाड़ी से कौन उतर गया। लेकिन देखते हैं कि पीहू उससे उतरी, तो उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीहू भाई इतनी महंगी गाड़ी से कैसे उतर गई। वो देखते ही रहते हैं। तब पीहू जाके उनसे कहती है कि भैया चौंको मत, भाभीओ चौंको मत, ये मेरी गाड़ी और मैं ही हूँ पीहू, भूल मत जाना। तुमने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया था, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए थे। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलती है। तुम ये भूल जाते हो कि भगवान का जब चक्र घूमता है ना तो फिर अच्छे अच्छे उसमें पिसे हुए चले जाते हैं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की सोची और आज मेरी जिंदगी देखो कैसे बन गई। हम महारानियों वाली जिंदगी जीते हैं, मैगी मैगी गाड़ियां, मेरे पास पैसा है, जो चाहे वो हम कर सकते हैं और मेरा पति बहुत अच्छा है। और पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे हम वहां तक पहुंचे और ऐसे हम उस घर की महारानी बने, उस घर की रानी बने। वो भाई भाभी देख के चौंक जाते हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि बताओ मैंने तो इसको निकाल दिया था कि मरेगी जाके और इसकी तो जिंदगी बन गई। फिर वो कहती कि किसी को कमजोर समझ के उसको बेइज्जत मत करना, क्योंकि पता नहीं वो कमजोर इंसान कब किसके सामने आके किस रूप में खड़ा हो जाए। दोस्तों आप सभी से मेरा कहना है कि देखो मेहनत करो, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसे के बिना इज्जत नहीं है, लेकिन जो बड़े आदमी बन जाओ तो किसी को छोटा समझने की गलती मत कर देना, क्योंकि पता नहीं कब वो इंसान जिसको मैंने बेइज्जत किया, जिसको छोटा समझा, वो हमारा बाप बन के खड़ा हो जाए और मुझे उसके पैरों में झुकना पड़े, गिरना पड़े। ये वक्त है, ये वक्त किसी एक का नहीं होता है, ये वक्त घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, कहीं इसका कहीं उसका। तो दोस्तों क्या रोहित ने अच्छा किया ऐसा करके? आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी सी स्टोरी के साथ में, तब तक बाय सभी को।